हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिहार में जो जमीन सर्वे होने वाला था, उस जमीन सर्वे को अभी बिहार सरकार के द्वारा उसको स्थगित कर दिया गया। इसका मतलब कि रोक दिया गया है। ये जो जान भागलपुर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यानी कि मीटिंग बैठाया गया था। उस मीटिंग के दौरान हमारे जो बिहार के जो भू राजस्व के जो हमारे मतलब कि मंत्री जी हैं, श्री दिलीप जायसवाल जी एंड सचिव सचिन कुमार सिंह जी हैं, ठीक है। उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा का सीधा तौर से मना कर दिया गया है। अभी जो हमारे बिहार में जो जमीन सर्वे उसको सीधे तरीके से रोक लगा दिया गया है। कि इसको रोक लगाने का क्या मुख्य कारण है, ठीक है, आज की इस विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण ये कि अगर रोक लगाए तो इसमें सरकार की क्या नीति है। पहली यानी कि कर्मियों के लिए क्या क्या चीजों का तैयारी करना पड़ेगा, और दूसरा जो कि बहुत ही बड़ी चीज है, जो कि हमारे जमींदार यानी कि रैयत जो लोग हैं, ठीक है, उसको क्या क्या तैयारी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीजों को आज के वीडियो में देखेंगे। माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी एवं जो हमारे भू विभाग के सचिव जी जो है सचिन सिन्हा सिंह जी, उन्होंने क्या कहा है इस सर्वे को लेकर के रोकने की वजह से, आइए आज विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिस शर्मा जी। चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारी जानकारी। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर। बिहार का जो जमीन का जो सर्वे है उसको जो है ना अभी रोक लगा दिया गया है। वो रोक लगाने का जो मुख्य कारण है, बिहार सरकार के द्वारा जो आयोजित किया गया था जमीन सर्वे को, उसको स्थगित कर दिया गया है। रोक लगाने का जो मुख्य कारण है वो बहुत सारा मुख्य कारण है। उससे इससे पहले मैं चीजें एक बताने वाला हूँ कि इससे पहले भी जो हमारे पास क्या होगा कि इससे पहले कुछ समय पहले 3 महीने के लिए बिहार का सर्वे को रोका गया था। उस समय भी जो हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित कार्य नहीं था, यानी कि लिखित तरीके से कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हमें बताया गया था कि हमारा जो बिहार का जो जमीन सर्वे है वो 3 महीने के लिए स्थगित किया जाता। स्थगित करने के फिर कुछ समय पहले ही इन चीजों को स्टार्ट किया गया, यानी कि बिहार का सर्वे को स्टार्ट किया गया। लेकिन अब फिर से हमारे पास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, यानी कि भागलपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे जो माननीय मंत्री जी है श्री दिलीप जायसवाल जी और हमारे जो सचिव जी हैं, जो हमारे सचिन कुमार सिंह जी, ठीक है, उन्होंने बताया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारा जमीन का जो बिहार में जमीन का जो सर्वे है उसको अभी रोक दिया गया है, ठीक है। रोकने का जो कारण, सबसे पहला कारण है कि कर्मियों का कमी, यानी हमारे बिहार में जो जमीन का सर्वे होना था, ठीक है, उस जमीन का सर्वे के लिए प्रॉपर जितने व्यक्ति की जरूरत थी, व्यक्ति का मतलब यह कि एम्प्लॉय यानी कि कर्मियों की जितनी जरूरत थी, उतना मतलब कि उतना कर्मी एकत्रित नहीं हो पाया था, उतने कर्मियों की अभी बहाली नहीं कर हो पाया था, जिस वजह से बिहार में जो जमीन का जो सर्वे था वो बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, बहुत ही तितर बितर हो गया, बहुत दिक्कत तरीके से हो रहा था, ठीक है। पहला चीज है। दूसरा, अब कर्मी, जितने भी कर्मी को उन्होंने रखा था बिहार के सर्वे के लिए, ठीक है, तो उन सभी कर्मियों को प्रॉपर तरीके से जो सही जानकारी होता है वो जानकारी नहीं था, जिस वजह से बिहार का जमीन का जो सर्वे होता था वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा था, ठीक है। पहला कारण ये, यानी कि हमारे पास क्या था कि कर्मियों की कमी था, और दूसरा क्या था, हमारे पास कर्मियों का जो प्रॉपर जानकारी नहीं था, जिस वजह से दिक्कत हो रहा था, ठीक है। दूसरा, हमारे पास कर्मी थे, ठीक है, उस कर्मी के साथ साथ जो रैयत है, जिसको जमीन का सर्वे करवाना था, उस जमीन का सर्वे करवाने के लिए उसमें जो आवश्यक लगने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट, यानी कि रैयत यानी कि जमींदारों को सर्वे के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता पड़ेगी, वो उनको भी अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं था। और किसी को नॉलेज था भी तो उसके पास बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिसके पास उसका जो डॉक्यूमेंट था, उस डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल नहीं था। कोई फॉर्म गलत भर के जमा करने जा रहा था, कोई फॉर्म भरने के समय में जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा था वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। वो रीजन ये था कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे जमींदार हैं जिसके पास जो ओरिजिनल जो जमीन है, उस जमीन का अच्छे तरीके से पक्की उसके पास कागजात नहीं है। किसी के पास केवाला है तो मोटेशन किया हुआ नहीं है, किसी के पास जमीन का रसीद कट रहा तो बहुत ही पुराना जमीन का रसीद कट रहा है, उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया, इंटरनेट पे बहुत सारे लोगों का जमीन नहीं चला हुआ, तो इस तरीके से बहुत सारी परेशानी थी, और जिस वजह से डॉक्यूमेंट को पूरा तरीके से जमा नहीं करवा। तीसरा चीज ये था कि जमीन को सर्वे के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे थे, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारा परेशानी हो रहा था। वो परेशानी क्या हो रहा था कि जैसे जमीन को जब हम सर्वे के लिए ऑनलाइन अपडेट करने के लिए जाते थे, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाते थे, तो वहां पे वेबसाइट पे बहुत सारा प्रॉब्लम आता था, बहुत सारा एरर आता था। बहुत सारे लोगों का जो नेट पे जो जमीन होता वो चढ़ा हुआ नहीं था, बहुत सारे लोगों का जो नेट पे जो जितना जमीन है उसका जो दाखिल खारिज होना था वो भी नहीं हुआ हुआ। तो जिस वजह से जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया जा रहा था उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा था, जिस वजह से जमीन का सर्वे में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। और जो जमीन का
सर्वे के लिए बिहार सरकार ने अचानक इन चीजों का जो ऐलान किया था, जिस वजह से बिहार में जितने भी रैयत है यानी कि जमींदार है उसमें बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया था। और इस जमीन को रोकने के लिए बहुत सारे लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को सूचना दे रही थी। कोई लोटर लिख करके दे रहा था, कोई जनता दरबार में डायरेक्टली पहुंच जा रहा था, यानी कि बार बार शिकायत आ रहे थे। कहीं न कहीं बिहार सरकार को इन चीजों का आभास हुआ और आभास होने के बाद उन्होंने क्या किया, बिहार में जो जमीन का जो सर्वे है उसको अभी स्थगित कर दिया गया है। तो इसको जो रोका गया है वो अक्टूबर 2025 तक रोका गया है। अब 2025 तक क्यों रोका गया है, इसके पीछे भी जानकारी मैं बताता हूँ। तो जो पहला मेरा सवाल था स्टार्टिंग में, जो मैंने बताया था कि जो जमीन का जो सर्वे को रोका गया था उसमें कर्मियों का क्या काम होगा। तो 2 अक्टूबर 2025 तक जो है हमारे जितने भी बिहार के जो कर्मी हैं, ठीक है, उन सभी को ट्रेनिंग दिया जाएगा। और साथ साथ में क्या होगा कि जो भी कर्मी कम पड़ रहे थे उन कर्मी को और ऐड किया जाएगा, यानी कि जोड़ा जाएगा उसमें, ठीक है। तो जो पूरा मात्रा में जब कर्मी हो जाएगा और उसको जब ट्रेनिंग दिया जाएगा तो उसमें प्रॉपर तरीके से उसको जानकारी दिया जाएगा कि जमीन का सर्वे वक्त में कैसे करना है, किन चीजों के ऊपर करना है, मूल आधार उसका क्या होगा, उन सभी चीजों को उसमें ट्रेनिंग के माध्यम से उसको बताया जाएगा ताकि वो अच्छे तरीके से सही तरीके से जमीन का सर्वे को कर पाए। पहला जो मेरा सवाल था कि भाई कर्मियों के लिए क्या होगा, तो उसके लिए क्या था, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा और ये अक्टूबर 2025 तक ये सारा का सारा ट्रेनिंग और जितने भी कर्मियों की ज्वाइनिंग होनी होगी सारा का सारा वो कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जो बिहार का जमीन का जो सर्वे है वो परमानेंटली नहीं रोका गया। बिहार का जमीन का सर्वे मतलब कि होना ही है, वो 100% होना है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, लेकिन थोड़ा लेट से हो रहा है। और ये जो होगा बिहार का जमीन का सर्वे जब दोबारा स्टार्ट किया जाएगा अक्टूबर 2025 के बाद, जब भी जो भी डेट आता है सर्वे के लिए, तो क्या होगा वो तुरंत बहुत ही स्पीड में काम किया जाएगा। तो उसके लिए जो हमारे जो रैयत है, जो हमारे जमींदार है, उसको क्या करना होगा, उसको सबसे पहला वाला काम क्या करना होगा कि अपने जमीन का पक्का सबूत उसके पास रखना होगा। यानी कि सबूत का मतलब ये कि उसका जो भी कागजात है, कागज में किसी भी प्रकार का गड़बड़ी है, मान के चलते किसी का खाता सही है तो किसी का खेसरा सही नहीं है, ठीक है, वो चीजें सही करवाना होगा। दूसरी चीजें, किसी का अगर दाखिल खारिज नहीं किया हुआ है तो वो चीजें उनको सही करवाना होगा। यानी कि अपना जमीन से रिलेटेड जितनी भी चीजें त्रुटियां हैं उन सभी चीजों को इस बीच में वो अच्छे तरीके से सही करके सुधार कर ले, ताकि दोबारा जब भी इसका फॉर्म निकलेगा तो तभी आपको समय नहीं दिया जाएगा और आपको तुरंत तुरंत सारा चीज का और ये काम बहुत ही फास्ट किया जाएगा। तो यानी कि जमीन का जो सर्वे वो अक्टूबर 2025 तक रोका गया, फिर उसके बाद स्टार्ट करें। और इस बीच में जो जमीन का सर्वे हुआ है, बहुत सारे लोगों का जमीन का सर्वे भी हो गया है, तो उन लोगों के लिए क्या होगा, अभी इस जमीन का सर्वे के कारण क्या होगा कि बहुत सारे लोग, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज निकल के आया था कि लगभग 4 लाख लोगों का जो खाता खेसरा है वो लॉक कर दिया गया है। वो इसलिए लॉक किया गया क्योंकि उसके पास क्या है कि वो जो 4 लाख जो लोगों को लॉक किया गया उसका क्या है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अवैध तरीके से मतलब कि जमीन में कब्जा करके रखे, जो कि सरकारी प्लॉट है उसमें अपना कब्जा करके रखे हुए और किसी तरीके से घूस वूस वगैरह दे करके, कर्मचारी को घूस दे करके, किसी से दे करके उन्होंने अपना कागज बनवा लिया है, ठीक है। जब सर्वे का समय आया और सर्वे में जब डिटेल मांगा गया तो वो डिटेल प्रोवाइड तो नहीं कर पाए, जिस वजह से वो सबका खाता खेसरा को लॉक कर दिया। अगर आपका जनवन जमीन है और अपने जनवन यानी कि आपका वास्तव में वो जमीन है, तो आप जाइएगा अंचल अधिकारी में जाकर के संपर्क करिएगा, वहां पे अपना सारा चीज ओरिजिनल दीजिएगा, सारा सबूत दीजिएगा, तो आपका जो खाता कैसा लॉक था वो आपको हटा दिया जाएगा। उसके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये जो जमीन का मुख्य चीजें था, ठीक है, यानी कि जमीन का सर्वे अभी स्थगित कर दिया तो आपको परेशानी लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे दूसरा चीज है कि आप एक चीज माइंड में ये चीज बैठा लें कि जमीन का सर्वे होना ही होना है। और जमीन का सर्वे अभी जो रोका गया है तो ये रोका गया कुछ समय के लिए, रोका गया अक्टूबर 2025 तक रोका गया है। उसके बाद जब भी दोबारा स्टार्ट किया जाएगा तो आपको समय नहीं दिया जाएगा, तो आपका जमीन से सर्वे से रिलेटेड जितने भी सारे कागजात लगने वाले होंगे उन सारे कागजात को आपको रेडी करके रखना होगा। और हाँ, दूसरी चीज, जमीन का सर्वे सभी लोगों को करवाना होगा, अगर आप नहीं करवाइएगा तो आपके नुकसान होंगे, ठीक है। इन चीजों का मैंने पहले से बता के रखा है कि क्या क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको जमीन से सर्वे से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए होगी या कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। अगर वैसा कोई टॉपिक होगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना के भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।